नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों एक घटना के बारे में हमने आपसे चर्चा भी किया था और बताया था कि वहां भागलपुर के खरीक मिर्जाफरी गांव में जो दो समुदायों के बीच जो झगड़े हुए थे, जो तनाव उत्पन्न हुए थे, उसके बारे में हमने आपको जड़ से जानकारी दी थी कि वजह क्या था। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत सामने निकल करके आई। मन में तो था ही कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ जो हिंदू समाज के बच्चों के द्वारा जो किया जा रहा है वो ना हो, बहाना जनाजे का। जी हाँ, मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ और आप तमाम लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि पत्रकारिता खास करके वो चीज़ होती है जिसमें निर्भयता के साथ आप सच्चाई को सामने रख सकें। चाटुकारिता पत्रकारिता का हिस्सा बनता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिला जब प्रिंट मीडिया के कुछ साथियों के द्वारा उसी घटना को एक गलत रूप प्रदान किया गया। खास करके खरीक के उन संवाददाताओं के द्वारा जो अपने ही प्रिंट मीडिया के वरीय अधिकारियों को, ब्यूरो चीफ तक को अंधेरे में रखा और उन्हें जानकारी नहीं दी कि मामला असलियत था क्या। जो छपना था वो भी आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए कि उसमें बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई थी। दो पक्षों में पत्थरबाजी की जैसी घटना बताई गई, लेकिन आप इस तस्वीर ही देख लीजिए कि एक भी पत्थर उस जगह पर नहीं था। मुझे तो लगता है कि झगड़ा समाप्त होने के बाद, आक्रमणकारियों के जाने के बाद, ये तमाम जो वहाँ के स्थानीय संवाददाता, प्रिंट मीडिया के जो बंधु इस तरीके की खबर छपवाते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की और सारे पत्थरों को उठा करके कहीं और फेंक आया। पत्रकारिता अगर करनी है तो आपको निश्चित तौर पर अपने नज़र के चश्मे को साफ करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कमेंट में कुछ बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि इस तरीके के समाचारों से देश का माहौल ख़राब होता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि देश का माहौल किससे ख़राब हो रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। पूरे दुनिया का, देश के माहौल के बारे में जो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि दुनिया के माहौलों को किसने ख़राब किया। सीरिया को किसने बर्बाद किया, इराक को किसने बर्बाद किया, ईरान को आज बर्बादी के कगार पर किसने खड़ा रखा है, पाकिस्तान आज फटे हाल की स्थिति में है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, आज बांग्लादेश जैसा देश पाकिस्तान को पीछे छोड़ करके आगे निकलता हुआ चला जा रहा है। जहाँ शांति है, विकास का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। आप नाटक करें, आप सरेआम लोगों की गर्दन सर तन से जुदा होने का नारा देते हैं और करते भी हैं, कानून को हाथ में लेते भी हैं और सब कुछ आप वही करते हैं जो आपकी मर्जी होती है। और इल्ज़ाम प्रशासन के द्वारा हिंदू समाज पे इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि वोट की राजनीति है। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। जनता की ज़िंदगी अगर प्यारी होती तो निश्चय ही वो अपने ईमान से इतनी बात ज़रूर कह पाते कि जो बेलगाम हैं उन्हें कानून के दायरे में ही रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। लेकिन इतनी कलेजे में हिम्मत किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं है और ना ही सरकार की है जो इतना कुछ कह सके। जब भी वक्त आया आपने डराने का काम किया, हमने भाई भाई समझा, देश ने आपको भाई समझा, गले लगाया। दूसरे देश देने के बावजूद, धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बावजूद भी हमने आपको स्वीकार किया और उस स्वीकारोक्ति का खामियाजा आज सभी को भुगतना पड़ रहा है। भाई भाई का नारा देने वाले लोग आज कहाँ छुप गए? गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोग कहाँ छुप गए? आज हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये भाई भाई हैं या एक भाई की सफाई हैं। ये तो समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज अगर कोई कह रहा है कि कट्टरता बढ़ी देश में, इस कट्टरता का देन किसका है? हम उनसे ये सवाल करते हैं। ये कट्टरता की भावना किसने बढ़ी? ये कट्टरता किसने सिखाया? और निश्चय ही हिंदू समाज को ऐसे समाज से सीख लेने की ज़रूरत है जो समाज अपने समाज के लिए गलत हो या सही हो इसका परवाह नहीं करती है और एकजुटता के साथ सड़कों पर खड़ी हो जाती है।
जिस मोहल्ले में मन होता है उस मोहल्ले में पत्थरबाजी करते हैं, जिस मोहल्ले में मन होता है उसी मोहल्ले में तांडव मचाते हैं। जिस मोहल्ले में उनकी इच्छा हो जाएगी कि यहाँ प्रार्थना बंद हो जाएगा स्कूलों का, तो स्कूलों का प्रार्थना बंद हो जाता है। जिस देश में आप रहते हैं उस देश की जयकारे भी आप नहीं लगा सकते। ऐसे लोग अगर राष्ट्रवाद की नीति पढ़ाना चाहते हैं पत्रकार को, तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं वैसे पत्रकारों में से नहीं हूं जो अपने 2 लिट्टी और 1 चाय खा करके हम आपका काम करें। इस तरीके की बात पंकज भट्ट या बीटी न्यूज से आप उम्मीद ना रखें। बीटी न्यूज जो सच बोलने का साहस रखती है और सच बोलते आई है, यूं ही नहीं बिहार के टॉप 5 चैनलों के लिस्ट में इसका नाम दर्ज है। अगर किसी को शक हो तो वो बात कर सकता है, सर्च कर सकता है, जहां मर्जी हो वहां देख सकता है। तो मैं बात कर रहा था लोकल पत्रकारिता की। तो लोकल पत्रकारिता की स्थिति दोस्तों अब यही रह गई कि आक्रमणकारी कोई और नाम फंसाओ किसी और का। थानेदार महोदय को क्या है, वो तो अपने गले की घंटी दूसरे के गर्दन में टांगने का काम बड़े आसानी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो समाज के बिचौलिए हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और समाज के बिचौलिए एक दिन उन्हें भी वही स्थिति में ला करके खड़ा करेंगे जिस स्थिति में समाज के लोग आज रह रहे हैं। मैं थाना प्रभारी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रशासनिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। उस सिस्टम के तहत कार्रवाई एक तरफा क्यों? बच्चों पर किए गए हमलावर आज तक खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? जिस दुकान को लूटा गया उस दुकान वाले को मुआवजा कौन देगा? सभी साथ में बैठ करके खाया करते थे, पिया करते थे, एक साथ एक दूसरे को चचा भाई भतीजा का संबंध बताया करते थे। आज उसी गांव की स्थिति ऐसी क्यों? आज उसी गांव के नौनिहालों पर आक्रमणकारी क्यों हमलावर हो गए? हम उन आक्रमणकारियों से भी पूछना चाहते हैं कि अगर उसमें आपका बच्चा होता तो क्या आप आक्रमण करते? और अगर ये भावना आपके अंदर नहीं है कि समाज का बच्चा मेरा बच्चा है, तो आप सामाजिक प्राणी नहीं कहला सकते। आश्चर्य तो तब होता है जब कुछ लोग ज्ञान देने चले आते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। उन्हें इतना तक पता नहीं होता है कि होना क्या चाहिए था और हम लोगों ने किया क्या है। अरे आप अपनी खाई खुद खोद रहे हैं, आप अपनी खाई खुद खोद रहे हैं। लोगों को कट्टरता सिखा रहे हैं, लोगों को एकजुट रहने के लिए सिखा रहे हैं और आपसे लोगों को सीखने की ज़रूरत भी है। मैं इस बात की वकालत भी करता हूं कि आप जैसे लोगों से, आप जैसे समाज से अन्य समाजों को सीख लेने की आवश्यकता है। और जो लोग नहीं सीखेंगे, नहीं संभलेंगे, आज घरों के टाटी और घरों के सामान को तोड़ा गया है, कल उनकी गर्दन भी तोड़ दी जाएगी। क्योंकि इसी देश में कहा गया था सर तन से जुदा, और जुदा किया और उन्हीं लोगों ने किया जो लोग एक थाली में बैठा करके खाना खाते थे, एक दूसरे के दुख में सुख में सहयोगी के रूप में खड़े रहते थे। और ऐसे लोगों ने भी गर्दनों पे चाकू चलाने से इनकार नहीं किया। और ऐसी कट्टरता अगर सीखनी हो तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज इस तरीके की कट्टरता को अपने व्यवहार में शामिल करेगी।